नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 और प्रश्न पत्र जो विषय कोड है वो 210 है और पेपर कोड जो आप देख रहे हैं 11/035 है। ठीक है, फिजिक्स का ये पेपर है, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है ऐसे युग्म की पहचान कीजिए जिनकी विमाएं समान है, मतलब जिनके विमीय सूत्र क्या निकले, समान। तो जब आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि जो बल आघूर्ण और कार्य है इनकी विमीय सूत्र जो है दोनों एक जैसे होते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना। इस तरीके से दोनों के विमीय सूत्र निकलते हैं, तो इनकी विमाएं क्या है, समान। दूसरा है असमान त्वरण होने पर वेग समय ग्राफ होगा। तो जब त्वरण असमान है यानी कि वेग में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो असमान है, तो उस समय यहाँ पर आपको मिलने वाला है वक्रीय रेखा। ठीक है, क्या मिलेगा, वक्रीय रेखा। और त्वरण एक समान रहेगा तो आपको सरल रेखा मिलेगी। ठीक है। थर्ड है 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 1 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य करना होगा। तो आप यहाँ पे कार्य का सूत्र लगा दीजिए, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, या आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा दीजिए U बराबर एम जी और एच। ठीक है, तो एम का मान तो हो गया 1, जी का मान हो जाएगा 9.8 और एच का मान हो जाएगा वापस से कितना, 1। तो इस तरीके से जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9.8 और वो किस में मिलेगा, जूल में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको रफ भी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है रुदोष प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थिर रहती है। तो नाम से स्पष्ट है ऊष्मा की मात्रा यहाँ पर स्थिर रहती है। पांचवा है यदि एक वस्तु नियत चाल से गतिमान है तो इसके कौन सी गति में त्वरण संभव है ना। चाल अगर नियत है तो त्वरण हो सकता है क्या, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो गति आपकी सरल रेखीय गति नहीं रहेगी, ना ही परवलय गति रहेगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति एक ऐसी गति है जिसमें चाल भले समान हो लेकिन त्वरण जो होता है केंद्र की ओर होता है और लगातार बदलता रहता है। सिक्स क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रित त्वरण का सूत्र नहीं है। तो आपको पता है पहला वाला भी है, और जब आप वैल्यू यूज करोगे यहाँ पे v बराबर ओमेगा इंटू आर का फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा v ओमेगा भी है और ओमेगा स्क्वायर आर भी है, लेकिन v स्क्वायर आर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभिकेंद्रित त्वरण के लिए सूत्र नहीं है, बाकी तीनों अभिकेंद्रित त्वरण के सूत्र हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द भरना है आपको इसमें। तो पहला है ताप में वृद्धि करने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आंसर अच्छे समझ में जाए। चलिए पहला देखिए, ताप में वृद्धि करने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता तो घटती है। प्रत्यास्थता क्या होती है, घटती है या कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम। अगला है बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा। तो बर्फ की गलन की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी। कितनी होती है, 80 कैलोरी की गुप्त ऊष्मा होती है। थर्ड है प्रक्षेप्य का पथ। तो आपको बहुत अच्छा तरीके से पता है कि प्रक्षेप्य का पथ होता है परवलयाकार, है ना, परवलयकार इसका पथ होता है, परवलयकार पथ होता है। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, परिवर्ती बल द्वारा किया कार्य में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार आप बता सकते हैं कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन है आपका कि भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार से होता है, तो कम होता है ज़्यादा होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो होता है वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार से क्या होता है, कम होता है। ध्रुवों पर भार कम होता है, भूमध्य रेखा पर भार जो होता है वो, है ना, भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। अगला है आपका सिक्स्थ वाला,
किसी तरल के प्रवाह का वह न्यूनतम वेग जहां तक उसका प्रवाह धारा की प्रवाह रहता है कहलाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर क्रांतिक वेग। क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग। नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है यहाँ पे सत्य असत्य। तो पहला है किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सदैव वस्तु के द्रव्यमान के अनुकूल होता है। तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। जिससे इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि वस्तु का द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, तो ये सब कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। सेकंड है ध्वनि के व्यतिकरण में दोनों तरंगे कला संबद्ध होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों कैसी होनी चाहिए? कला संबद्ध। थर्ड है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ की 0 डिग्री सेल्सियस पर समान मात्रा के लिए पानी की ऊष्मा से अधिक होती है ना। तो ये भी सही है। पानी की ऊष्मा से 80 कैलोरी ज्यादा ऊष्मा किसके पास होती है? बर्फ के पास। ठीक है, तो 0 डिग्री ताप पर बर्फ की ऊष्मा जो होती है वो 0 डिग्री ताप पर समान मात्रा के पानी की ऊष्मा से अधिक होती है। फोर्थ है ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। तो बिल्कुल सत्य है, पूर्ण रूप से हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। ये ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम है। पांचवा है एक द्विपरमाणु गैस में अणु की केवल स्थानांतरित गति होती है। तो ये भी क्या, ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास स्थानांतरित गति भी होती है और घूर्णन गति भी होती है, और ऊष्मा के कारण उसके पास काल्पनिक गति भी होती है, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते हैं भले ही, लेकिन घूर्णी गति तो होती है। तो ये आपका हो जाएगा पांचों क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाइए को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हम आसानी से सही जोड़ी को मिला सकें। तो सही जोड़ी मिला देते हैं। इस सही जोड़ी मिलाई स्तंभ ए और स्तंभ बी आपके सामने स्क्रीन पर है ना। इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको क्लियर तो दिख ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। पहला है सरल लोलक का आवर्तकाल। तो सरल लोलक के आवर्तकाल को आप मिला दीजिए बी से। किससे मिला दीजिए? बी से। 2π√L/g। सेकंड लोलक का आवर्तकाल, तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड, तो इसको मिला दीजिए डी से। आवर्तकाल, आवर्तकाल का आपको मात्रक बताना है, तो आवर्तकाल का मात्रक होता है सामने लिखा हुआ है सेकंड। आवृत्ति, आवृत्ति को मिलाना आपको हर्ट्ज से, तो हम इसको लेके जाते हैं हर्ट्ज पर। आवृत्ति को ले गए हर्ट्ज, है ना। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड और आवृत्ति का हर्ट्ज। पृथ्वी की सतह में पलायन वेग कितना होता है? तो ये होता है √2gr। और कक्षीय वेग कितना होता है? √gr। ठीक है, तो आपका एक तो बच जाएगा आयाम और एक आपका बच जाएगा gr। इन दोनों का कोई यहाँ पर जो है जोड़ी नहीं रहेगी, सिर्फ इनको ही अपने को मिला देना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव का तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहला 2.64 गुणित 10⁻24 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो हमको पता है 10 की घात को हम सार्थक अंकों में नहीं गिनते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। दूसरा है एक वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो बताइए इसका वेग एक समान होगा या परिवर्ती? तो आंसर आ जाएगा परिवर्ती वेग। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि पथ कैसा है? वृत्तीय पथ है, भले दूरी समान समय में समान दूरी तय करें, चाल तो समान है, लेकिन उसका वेग जो होता है लगातार हर बिंदु पर बदलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा परिवर्ती। थर्ड है किसी वस्तु को एक टावर की छत से क्षैतिज दिशा में फेंकने पर उसका पथ कैसा होगा? तो आपको बताना है यहाँ पे परवलयकार पथ होगा। कैसा होगा? परवलयकार। फोर्थ क्वेश्चन है जब एक वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप परिवर्तित होता है? तो एक वस्तु को जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ वस्तु अगर जा रही है तो कौन सा रूप परिवर्तित होता है? तो उसका गतिज ऊर्जा बदलती है स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन है एक गोले के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ होती है? तो उसके ज्यामितीय केंद्र पर होती है। कहाँ होती है? ज्यामितीय केंद्र पर। ये क्वेश्चंस हो गए। अब हम थोड़े से यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, है ना। आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको कि आपने कैसे इसको सोल्व किया है। किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.023 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे आप a की पावर 3
यानी इस संख्या का आप 3 बार गुणा कर ले। अब जो आंसर आएगा उसको आपको क्या करना है, उसमें आपको आंसर को 4 अंकों में ही लिखना है। कितने अंकों में लिखना है? 4 अंकों में, ठीक है। 4 सार्थक अंक है इसमें, तो 4 सार्थक अंकों में आपको आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है इसी का, क्या समीकरण 1/2 mv² बराबर mgh विमीय दृष्टि से सही है? यदि यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, v इसका वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है, तो एवं h ऊंचाई है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले LHS लेना है, इस LHS का आपको विमीय सूत्र निकालना है, फिर RHS लेना है, RHS का विमीय सूत्र निकालना है। अगर दोनों के विमीय सूत्र समान होते हैं तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए वेक्टर बराबर 3i2j के और बी का मान दे रखा है, ए प्लस बी निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखिए 3i में जब आप 3i में आप जोड़ देते हो i को, तो आपका जाएगा आंसर कितना? 4i। कितना जाएगा? 4i। -2j में जोड़ोगे आप j को तो माइनस का j के पाएगा, और k में जोड़ोगे आप k को तो प्लस का 2k। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 4i के माइनस j के और प्लस का 2k के। तो अगर आपको इसमें भी कोई समस्या नहीं हो तो आप आगे बढ़ जाइए। अगला है, कोई खिलाड़ी, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो वह खिलाड़ी उस गेंद को जमीन से कितनी ऊंचाई तक फेंक पाएगा? तो देखिए आपको क्षैतिज परास आर का मान दे रखा है 100 मीटर, और आपको एच निकालना है। क्या निकालना है? एच बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर आपको फॉर्मूला याद है 4h बराबर आर टेन थीटा, तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अगर ये नहीं याद है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा फिर यहाँ पर कि आप, है ना, आर का फॉर्मूला लगाएं क्षैतिज परास का, उससे निकाले यू का मान। किसका मान निकाले? यू का। और यू का मान रख दे आप एच के फॉर्मूले में, ठीक है। एच यानी कि अधिकतम ऊंचाई वाले फॉर्मूले में, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वाले में, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी स्थिति गतिज ऊर्जा बतानी है इसमें, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। न्यूमेरिकल पे जाते हैं हम। अगला देखिए, रैखिक प्रसार गुणांक। यहाँ पे स्वतंत्रता कोटि आपको लिखनी है, एक परमाणु द्विपरमाणु की स्वतंत्रता कोटि, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो ये 3 और 5 अगर लिख देते हो तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। आदर्श गैस की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है, प्रग्रामी अप्रगामी तरंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नेट बल वाला क्वेश्चन है एक, ये आपको सोल्व करना है, लोन मूवर वाला है। तो न्यूमेरिकल्स इसमें और दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। एक एक कण के विस्थापन, किसी कण के त्वरण और एक्स के बीच संबंध में किसमें सरल आवर्त गति संबंध है ना, इसमें सरल आवर्त गति आपको बतानी है। चलिए आगे देखते जाइए। हाँ, एक ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि इसका अदिश और सदिश गुणा करना है, ठीक है। तो आपको ए डॉट बी भी निकालना और ए डॉट ए क्रॉस भी निकालना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इसमें निकालना है, और एक निकालना आपको ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद इसमें बल आघूर्ण पूछा गया आपको इस क्वेश्चन में 19वें नंबर के बी में बल आघूर्ण निकालना है। तो टाउ बराबर आर क्रॉस एफ आपको लगा देना, आर क्रॉस एफ, ये मोड की सहायता से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको पहले बल आर का मान लिख देना है और फिर किसका लिख देना है? एफ का, ठीक है। तो इस तरीके से जो पेपर है इसका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बता दिया गया है।